पास्टर भरपूर जस्सी है। प्रभु का वचन कहता है तेरी बातों को, तेरे वचन के खुलने से हमें प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है, ज्योति मिलती है। वचन कहता है जब आदम जीवित हो गया, वो नया प्राणी बन गया, तब उसको एक वाटिका में, जिसका नाम था आदम की वाटिका, उसमें रख दिया कि वो औरत से पैदा होगा, वो मर्द से पैदा नहीं होगा। दामद यीशु मर्द से पैदा नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। पाप को छोड़ेंगे। मेरे नाम पास्टर भरपूर जस्सी है। मैं जिस साथ अमरगढ़ डिस्ट्रिक्ट मरेकुल्ला गांव का रहने वाला हूँ। जब मैं प्रभु को ग्रहण किया उससे पहले मैं बताता हूँ, मैं प्रभु के लोगों को तंग करता था कि जो लोगों का धर्म बदलते हैं। हालेलुया। मैं दुबई में गया 2003 में 10वें महीने की 23 तारीख को खुदावंद ने मेरे जीवन को बदला और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। 22-23 साल हो गए, आज मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। हालेलुया। जब उसने मुझे पकड़ा तो मेरा जीवन पाप में था और प्रभु ने मुझे बचा लिया। आज प्रभु दूर दूर कार्य करता है। हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, जिसकी हम आराधना करते हैं। आज पूरे भारत के अंदर नई नई वीडियो डाल रही हैं कि जो लोग धर्म परिवर्तन करते नहीं, प्रभु यीशु हृदय को परिवर्तन करता है। हालेलुया। जब आपका हृदय परिवर्तन हो गया तो आप पाप से रहित हो जाएंगे और प्रभु आपको बचा लेगा। हालेलुया। आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ प्रभु यीशु के जीवन के बारे में, जो प्रभु हमारे जीवन को बदलता है, कैसे बदलता है, प्रभु यीशु क्यों आया, प्रभु यीशु है कौन। हालेलुया। कितने लोगों को पता प्रभु यीशु के बारे में? अच्छा, कितने लोगों को पता भी वो ईसाइयों का गुरु है? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि वो अंग्रेजों का गुरु है? हालेलुया। बहुत लोग संसार के अंदर बोलते हैं वो अंग्रेजों का गुरु है, वो ईसाइयों का गुरु है, वो क्रिश्चियनों का गुरु है, लेकिन खुदावंद यीशु पूरी संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया। पवित्र बाइबल बताता है कि उसने हमारे लिए जान दे दी, उसने हमारे लिए जान दे दी और उसने हमें हर एक पाप से छुटकारा दे दिया। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलेगा, जीवित होकर जब हम इस दुनिया में विचरते हैं, अगर हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मोक्ष उसी दिन मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलेगा मेरे प्रिय बहन भाइयों। और एक वचन देखते हैं प्रभु यीशु संसार में क्यों आया, उससे पहले एक वचन देखते हैं ज़बूरों की पोथी वचन संहिता उसका 119 उसका 130 देखेंगे। जल्दी जल्दी गुड पड़ेगा। वचन संहिता 119 उसकी 130 जुगरों की पोथी पंजाबी में देख रहे हैं तो जुगरों की पोथी ओदा 119 और 130 देखांगे। जल्दी वचन जो देखांगे। हालेलुया। हालेलुया। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। प्रभु का वचन कहता है तेरी बातों को, तेरे वचन के खुलने से हमें प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है, ज्योति मिलती है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जितने भोले वाले लोग हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं है, वो ऐसी समझ प्राप्त कर लेते हैं, वो अपने प्रभु को, अपने मुक्तिदाता को जान लेते हैं। हालेलुया। आज हम उसी वचन को देखने वाले हैं, आज हम उसी वचन को सुनने वाले हैं जो हमारे जीवनों में कार्य करेगा और हमारी मुर्दा जीवन को जिंदा कर सकता है। हालेलुया। कोई आनंद से बोले हालेलुया। थैंक यू। प्रभु बरकत दे, आशीष दे। आओ हम देखते हैं अभी उत्पत्ति 2 बाब उसकी 7 को देखते हैं। हमारे जो सभी के जो बाप थे उसको कैसे बनाया गया। संसार के अंदर साइंस बताती है कि इंसान को बंदर से पैदा हुआ। कितने लोगों को पता है? साइंस बताती है कि इंसान बंदर से पैदा हुआ। आज कौवे से कौवे पैदा होते हैं, कुत्तों से कुत्ते पैदा होते हैं, बांदरों से बांदर पैदा होते हैं। कोई ऐसा बांदर है जिससे आज भी इंसान बनता है? प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे प्रिय बहन भाइयों, सुने। प्रभु का वचन कहता है तब यहोवा परमेश्वर ने, तब उस जीवित परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। सब बोले हालेलुया। हम सभी के बाप को, पूरी दुनिया के बाप को, उस आदम को मिट्टी से रचना की है उसने।
भूमि की मिट्टी से रचा उसको इस पृथ्वी की, इस भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। वचन बताता है कि उसका जो जीवन है उसके नाथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। और आदम जीवंत प्राणी बन गया। जो आदम था, पूरी दुनिया का बाप था, वो जीवंत प्राणी बन गया। मैं बताना चाहता हूँ आपको एक बात, अगर आज कोई बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो ऑक्सीजन कहाँ लगाते हैं उसको? बोलिए जी। नाक पर लगाते हैं, कान पर तो नहीं लगाते। पवित्र बाइबल बताता है कि उसके नाथड़ों में जीवन का सांस फूंक दिया। तो हम ये बात को जाने कि जो खुदावंद यीशु उस पुतले के अंदर जब सांस फूंका तो वो जीवित हो गया। हालेलुया। जब हमारे नाथड़ों को ऑक्सीजन लग जाती है तो हमारे फेफड़े काम करने लग जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब है पवित्र बाइबल में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है, वो झूठी बातें नहीं है। प्रभु ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। एक वचन और देखते हैं, 2:15-16-17 पढ़े। जब आदम को बना दिया, सुनते जाएं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु आया ही क्यों है, और यीशु ने आपके लिए जान दी क्यों है, और यीशु को मानना क्यों है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि एक आदम मिट्टी का पुतला बनाकर उसके नथड़ों में जीवन का सांस फूंक दिया, वो जीवित हो गया। जैसे वो जीवित हो गया, उसके लिए एक ड्यूटी लगा दी परमेश्वर ने। पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब आदम जीवित हो गया, वो नया प्राणी बन गया, तब उसको एक वाटिका में, जिसका नाम था आदम की वाटिका, उसमें रख दिया कि वह उसमें काम करे। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि जो शुरू का आदम था वो काम नहीं करता था। आज का आदम भी काम करता है, मैं भी काम करता हूँ, आप भी काम करते हैं। हालेलुया। तो उसको बोला कि आप काम करें, 2 काम बताए उसको। क्या क्या काम है सुने। हाँ। और उसकी रक्षा करें। और पहला बात है कि काम करें, उसकी वाही करें, दूसरा उसकी रक्षा करें, कोई भी उस बाग का नुकसान ना करें। आदम को जो 2 काम बोले। हाँ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी। जी आज्ञा स्वयं उस परमेश्वर ने जीवित ने दी जिसने उसकी रचना की थी। हाँ। तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। वचन बताता है कि जितनी वाटिका है, जो बाग है, उसके जितने भी फल हैं, आप सभी फल को खा सकते हैं। उनके जो फल है आपके लिए ही बनाए हैं मैंने, प्रभु बोलता है। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना। एक प्रभु ने आज्ञा दी। उस बाग के अंदर, उस बगीचा के अंदर एक फल था जिसका नाम था भला और बुरा, नेकी और बदी। इस फल को तूने नहीं खाना, प्रभु ने उसको मना किया। जब उसकी रचना की, प्रभु ने बोला तू इसको नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, प्रभु ने बोला जिस दिन तू इसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो अवश्य उस दिन मर जाएगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, जो पहली दुनिया का जो आदम था उसकी 930 वर्ष की आयु थी। 930 साल वो जीवित रहा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जैसे तू उस फल को खाएगा तो मर जाएगा। मेरे प्रिय बहन भाइयों, जब उसने फल खाया तो 100 ईयर, 100 साल का था वो, लेकिन वो 930 वर्ष तक जीवित रहा। लेकिन 930 वर्ष तक कैसे जीवित रहा, कैसे मर गया वो? जब परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट जाता है तो हम मर जाते हैं, क्योंकि जीवन उसमें है, उस परमेश्वर में जीवन है। जब हम उसकी बातों को मानते नहीं है तो हमारे जीवन में पाप आ जाता, तो हम उससे दूर हो जाते हैं। हालेलुया। तो वचन में लिखा जैसे तू इस फल को खाएगा और जरूर मर जाएगा। एक वचन और देखिए 17 तक आगे बढ़े। उत्पत्ति 3:6 इसको आज्ञा दी थी, तूने ये नहीं करना। आज भी हम अपने बच्चों को बोलते हैं ये नहीं करना, हम अपने पड़ोसी को बोलते हैं ये नहीं करना, अपनी बहन को, भाई को, माँ को, किसी को, बच्चों को बोलते हैं नहीं करना। जिसको बोलते हैं नहीं करना वही तो करते हैं। हालेलुया। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को बोलते हैं फोन को ज्यादा नहीं उठाना? कितने? कोई मानता है? बच्चे सुनते हैं, जो आप मना करेंगे वही तो करना है उन्होंने। हम भी तो वही करते थे जिसके लिए हमारे पेरेंट्स हमें मना करते थे। जो पूरी दुनिया का बाप है उसने बोला इस फल को आपने नहीं खाना, तो उसने उस फल को खाया। बाइबल बताता है 3 की 7, उत्पत्ति 3:6। जब स्त्री ने देखा, अभी देखें वचन बताता है
कि आदम की रचना की गई, उसके बाद में औरत की रचना की गई। सब बोलिए हालेलुया। सबसे पहले कौन बना? आदम बना। एक ताड़ी लगा दे अपने लिए। ये अच्छी ताड़ी नहीं, खुलकर ताड़ी नहीं। हालेलुया। उसके बाद कौन बना? औरत बनी। आप अपने लिए बजा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हालेलुया। अब दिखाता हूं मैं आपको औरत कैसे बनी है। कभी ना किसी को पता ही नहीं है मैं कैसे बनी हूं। पता किसी को आप कैसे बने? देखें उत्पत्ति उसकी 21 अध्याय को पढ़ें, कैसे बने हैं आप। आदम का पता चल गया वो मिट्टी से बना है, लेकिन आप कहां से बने हैं? बाइबल इसके लिए क्या बताता है? हाँ, 2 दिन की। हालेलुया। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ, आदम को भारी नींद में डाल दिया। सुनिए, आदम को बनाया और उसको गूढ़ी नींद, भारी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया, उसने जब वो- उसकी एक पसली निकालकर, सुने आप ध्यान से, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब आदम सो गया, जब आप सो गए, आपकी पसली को निकाला, एक बोन को निकाला। आगे क्या लिखा है? उसकी जगह मांस भर दिया। उसकी जगह में मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस जीवत परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में निकाली थी स्त्री बना दिया। सब बोले हालेलुया। और स्त्री कहां से बनी है? पवित्र बाइबल ये बताता है कि स्त्री जो है इंसान की हड्डी से बनी है। हालेलुया। अगर बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो औरत है वो अपने पति के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। क्यों? उसकी पसली है वो। हालेलुया। उसकी हड्डी है वो। और उसको आदम के पास ले आया। और वचन बताता है जब परमेश्वर ने उसको बनाया, बनाकर आदम के पास लेकर आया, तब आदम ने कहा, आदम ने जवाब की, अब ये मेरी हड्डियों की में की हड्डी मेरी हड्डियों से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है। मेरे मांस में से क्या है? जो गोश्त से गोश्त है। हाँ, इसलिए इसका नाम नारी होगा। सब बोले हालेलुया। आदम का नाम परमेश्वर ने रखा, औरत का नाम मर्द ने रखा, जो नारी है, क्योंकि ये नर से निकाली गई है। जो नर से, आदमी से निकली है। हालेलुया। 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 ये वचन बताता है कि आपकी जो हड्डी है ना, जिनकी शादी नहीं, उनकी हड्डी कहीं ना कहीं पड़ी है। हालेलुया। तो समय से उनको वो हड्डी मिल जाएगी। हालेलुया। पीछे पड़े। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखिए परमेश्वर ने मना किया था वो फल नहीं खाना, लेकिन वचन बताता है कि स्त्री जो थी उसने बोला जो फल है ना खाने के लिए बहुत अच्छा है, और देखने में मन भाऊ, और जे देखने के लिए मेरे मन को बहाने लग गया, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग भी है। ये जो फल है जो अकल दे सकता है मुझे। वो औरत किसके? शैतान के बातों में, गुमराही में आ गई। और वचन बताता है कि उस औरत ने क्या किया? उस फल को लिया। 15 पढ़े, 15-16। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, सुने, जब उसने फल खा लिया, आप भी खाया, अपने पति को भी खिला दिया। वो फल जिसने परमेश्वर ने मना किया था, वो आप भी फल खा लिया, अपने पति को भी खिला दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद में वो पाप में चले गए। पूरे संसार के जो माँ बाप थे वो पाप में चले गए। पवित्र बाइबल इस गल की गवाही देता है। उसके बाद में पढ़े 15। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, जब आप ध्यान से सुने आप, फिर प्रभु ने उनसे बात की, औरत को बोला और शैतान को बोला। वहां लिखा हो सांप जिसने हवा को भरमाया, जो पूरी दुनिया की मां थी, जिनको उसने भरमाया, और प्रभु ने उसको बोला, सांप को और हवा को। सुने ध्यान से, जो पूरी दुनिया की मां थी उसको बोला और सांप को बोला। क्या बोला? सुने, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, दोनों को बात कर रहा है परमेश्वर में, तुझ में और स्त्री में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर बोलता है, औरत को बोला तेरे बीच में, शैतान को बोला तेरे बीच में, तेरी संतान, और दूसरी तरफ लिखा हो औरत की संतान, दोनों को बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर बोलता है, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है शैतान
क्या करता है, अड्डी पर डंग मारता है, हालेलुया, उसको काटता है। मैं बताना चाहता हूं आपको, इस बात को ध्यान से सुनिए। जो वचन बताता है 3:15, परमेश्वर ने बोला औरत की औलाद, और दूसरी शैतान की औलाद। औरत की औलाद नहीं होती, सुने भाई, मर्द की औलाद होती है। पूरी दुनिया में हिस्ट्री में जो बताया गया, बाप का नाम आता है औलाद के लिए, लेकिन प्रभु ने बोला कि मैं औरत से औलाद पैदा करूंगा, हालेलुया। अभी औरत से कैसे औलाद पैदा होती है, पवित्र बाइबल इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करता है, बताता है। देखिए यशाया 7 बाब उसकी 14 को देखते हैं। प्रभु ने वहां बोला पहले दिन जब उन्होंने पाप किया कि औरत से एक औलाद पैदा करूंगा जो शैतान को हरा देगा, हालेलुया, जो शैतान को हरा देगा, जो शैतान के सिर को तोड़ देगा। प्रभु का वचन ये कहता था, पढ़े यशाया उसका 7 बाब उसकी 14 को देखते हैं। इस करके प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। दुनिया के लिए प्रभु ने बोला, खुद परमेश्वर आपके लिए एक चिन्ह प्रकट करेगा। सुनो सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। प्रभु का वचन बोलता है एक कुंवारी गर्भवती होएगी और पुत्र जनेगी, एक पुत्र को, एक बेटे को जन्म देगी। सब बोले हालेलुया। जब 3 में पढ़ा था, 3:15 में पढ़ा था, वहां बताया, प्रभु बोलता है औरत की वंश में और तेरी वंश में मैं बैठ डालूंगा। यहां लिखा हुआ है एक कुंवारी गर्भवती होगी, आगे के लिखा हुआ है, पढ़े, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। वो बेटे को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। जब यीशु के बारे में बाइबल के 3 चैप्टर पे लिखा गया कि वो औरत से पैदा होगा, वो मर्द से पैदा नहीं होगा, मेरे प्रिय बहन भाइयों याद रखें, हमारा खुदावंद यीशु मर्द से पैदा नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, वो स्वयं परमेश्वर है, तो वो स्वयं शब्द है, शब्द देहधारी होकर हमारे बीच में आया और हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी, हालेलुया। एक वचन और देखते हैं, लूका के यहाँ जी उसका 1 बाब उसकी 26 और 27 2 है, तुमको देखेंगे प्रभु 26 से 31 तक, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। 60वें महीने में परमेश्वर की ओर से जबराइल स्वर्गदूत आज से 2000 साल पहले गलील के नासरत नगर में 6वें महीने में जो प्रभु यीशु जन्म से पहले माता मरियम के पास एक जबराइल फरिश्ता आया। पवित्र बाइबल में परियों का जिक्र नहीं है, सुने, परियों का जिक्र नहीं है, फरिश्तों का जिक्र है। परी नहीं होती, फरिश्ते होते हैं। और प्रभु का वचन कहता है जबराइल एक ऐसा फरिश्ता है जो आपके लिए पैगाम लेके आता है।
हालेलुया। हालेलुया। उस समय से यीशु ने प्रचार करना, जैसे प्रभु 30 साल का हुआ, यरूशलेम के अंदर पैदा हुआ, बैतलहम में कुंवारी के पेट से पैदा हुआ। जैसे वो 30 साल का हुआ, जब से वो कलाम करने के लिए बाहर निकला, लोगों को बताने के लिए, सबसे पहले उसने बात बोली, क्या बोला? और ये कहना आरंभ किया, उसने अपने मुंह से ये कहने के लिए आरंभ कर दिया, मन फिराओ। क्या लिखा है? सब बोलिए, सुनिए। प्रभु ने सबसे पहले कौन सा वचन बोला? मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य निकट आया। पंजाबी में लिखा तौबा करो मुड़ो, पंजाबी में लिखा तौबा करो मुड़ो, क्योंकि स्वर्ग का राज नेड़े आया। पाप को छोड़ेंगे, जैसे आप पाप को छोड़ते हैं, प्रभु के साथ आपका रिश्ता कायम हो जाता है। जैसे हमारे कोई बच्चा होता है ना, अगर उसको कोई बीमारी हो जाए, एलर्जी हो जाए, कोई और बीमारी हो जाए, हम बच्चे से नफरत नहीं करते, हम किससे नफरत करते हैं? उसकी बीमारी से नफरत करते हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, लेकिन हमारी पाप की बीमारी से नफरत करता है। हालेलुया। अगर हम कोई नशा करते हैं तो वो नफरत करता है, हम गाली निकालते हैं तो वो नफरत करता है, हम कोई भी ऐसा विचार करते हैं तो वो हमें नफरत करता है। याद रखना मेरे प्रिय बहन भाई, मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा पाप क्या है। अगर पाप के बारे में बताने लग गया तो पूरी रात मुझे लग जाएगी, पाप खत्म नहीं होगा, इतना पाप है। हालेलुया। इतना गुनाह है। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, अपनी आंखों से बुरी इच्छा से देखना पाप है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बोलता है कि आप पवित्र हो जाओ, आप खालिस हो जाओ, तो आप मेरे साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए 3 की 17, 4 की 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना, ये कहना आरंभ किया। उसी समय से प्रभु ने प्रचार किया और ये बातें कहने के लिए आरंभ कर दी। मन फिराओ, मन फिराओ, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य निकट है, दूर नहीं है। आपसे स्वर्ग दूर नहीं है, आपके बिल्कुल निकट है। प्रभु का मेन मैसेज ये है, वो आपके जीवन को पवित्र करना चाहता है। पढ़े यूहन्ना 3:16। आया क्यों? कैसे आया? वो कौन है? वो किसको बुलाता है? किससे वो मोहब्बत करता है? हालेलुया। क्या वो ईसाइयों को मोहब्बत करता है या गोरों को? कुछ लोग बोलते हैं वो मुसलमानों का गुरु है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु पूरी पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु परमेश्वर का एक प्रिय पुत्र है, इकलौता पुत्र है, दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। इसकी बात हो रही है। कोई भी इस संसार से, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे इंडिया से हो, या पंजाब से हो, बिहार यूपी कहां से भी हो, जो उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, वो नष्ट ना होगा, परंतु अनंत जीवन पाए। वो सदा का जीवन पाएगा। हालेलुया। वो अनंत जीवन पाएगा। प्रभु का वचन ये कहता है, वो आपके लिए, मेरे लिए आया, उसने आपको मुझे बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पूरे संसार के लिए वो आया है। एक वचन और देखते हैं, 16 करता प्रेतों के काम, उसका 3, उसकी 19 पढ़े, जल्दी पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मन फिराओ, प्रभु कहता है इसलिए मन फिरा लो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। आपके पाप मिटाए जाएंगे अगर लौट आते हैं, अपने गुनाह को छोड़ दें। इसीलिए मन फिराओ, इसके लिए अपने मन को फिराना है और लौट आओ। क्या करना है? प्रभु का वचन क्या कहता है? जीवन बदलना है। क्या लिखा वचन में? जीवन बदलना है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? मन फिराओ, मन फिराना है भाई, और लौट आओ प्रभु के पास कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। आपके पाप मिटाए जाएंगे। सब बोलिए हालेलुया। कोई है जो हमारे पाप को माफ कर दे? कोई है संसार में जिनको हम बिलीव कर, क्या वो हमारे गुनाहों को माफ करता है? प्रभु का वचन कहता है कि आपके पाप मिटाए जाएंगे। आप पंजाबी में पढ़े, ऊंची बुलंद आवाज में, तौबा करो, भाई मुड़ो, ओ भाई मुड़ो, कि तुहाडे पाप मिटाए जाण, तुहाडे पाप मिटाए जाण, ताकि प्रभु दे हजूरों सुख दे दिन आ जाण। हालेलुया।
पंजाबी की हिसाब लिखा तौबा कर लो, पाप नूं छड़ दो, परमेश्वर की हजूरी चों सुख दे दिन आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? अच्छे दिन आ जाएंगे। वचन बताता है जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की हजूरी से हमारे लिए अच्छे दिन आ जाते हैं। ये हमारे भाई हैं पास्टर कुलदीप जी, इनके 2 बेटे हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं। किसी ने आज तक इनको गाली गलोचे करते सुना? आपके मोहल्ले में रहते हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ बेटे कुलदीप ਦੇ कदे गालां ਕੱਢਦੇ सुने ने? बीबी सुने ने? कदे लड़ाई झगड़ा करके किसी नाल? हालेलुया। ये आनंद की गल है, ये पूंजी है ओदी। नहीं तो बच्चे लोगों के गालां गंदियां गंदियां करते हैं, कंन बंद करने पैंदे ने। पर प्रभु ने इन्होंने जीवन दिता। हालेलुया। अच्छी आराधना करने वाला बेटा प्रभु के काम दे लिए इन्हें जो मर्जी गल करो, प्रभु की गल करेगा, और कोई दूसरी गल नहीं है। हालेलुया। ये जीवन ये बचपन तो लैके हुण तक अपनी जवानी का जीवन भी परमेश्वर के नाम लाता। हालेलुया, हालेलुया। इसी उम्र में लोग पंजाब में नशा करते हैं, व्यभिचार में है, खून में है, हर एक पाप में है। लेकिन इसको क्यों बचा लिया प्रभु ने? क्योंकि इसके फादर ने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़े इस वचन को हिंदी में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मन फिराओ लो और लौट आओ प्रभु बोलता कि है, तुम्हारे पाप मिटाए आपके जाएं, पाप मिटाए जाएंगे, जिससे प्रभु के सम्मुख से शांति के दिन पाएं। हालेलुया। प्रभु के हजूर से हमारे लिए शांति के दिन उत्पन्न हो जाएंगे। शांति के दिनों के लिए तो लोग ढूंढ रहे हैं, अभी शांति तो मिलती नहीं, लेकिन प्रभु का वादा है हम कि मैं आपके लिए शांति उत्पन्न करूंगा। एक वचन और देखें प्रभु का, प्रेरितों के काम 3 प्रेरितों के काम 4 बाब उसकी 12 को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। प्रभु का वचन कहता है संसार के अंदर किसी दूसरे के द्वारा मुक्ति नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, सुनिए भाई क्या बोला प्रभु, क्या बोलता वचन? स्वर्ग के इस नीचे संसार के बीच में किसी दूसरे के द्वारा मुक्ति नहीं है। इस स्वर्ग के नीचे, इस आसमान के नीचे, मनुष्यों में इस पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया सब बोले गया, हालेलुया, कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिससे मुक्ति पाए हम, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा हम मुक्ति पा सके, उद्धार पा सके। प्रभु का वचन ये कहता है। आज हमारे जीवन में एक समय है, अपने गुनाहों को छोड़े, प्रभु को बोले प्रभु मेरे जीवन में आ और मुझे बदल दे। ये नहीं है कि मुझे एक गांव में रखा, 14 बार मैं फ्लाइट का सफर कर चुका हूँ। हालेलुया। और अलग अलग कंट्री में घूम चुका हूँ। प्रभु का धन्यवाद, वो मुझे लेके गया और सलामती से लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। सब आनंद से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, पहला जोना उसका 1 बाब उसकी 7 है। यहां प्रभु ने बोला कि मैं तेरे गुनाह क्षमा करूंगा। तो गुनाह क्षमा होते कैसे हैं? ऐसी क्या चीज है जिससे हमारे गुनाह क्षमा हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं पाप हमारे? पढ़े 1 पहला जोना बताइए, 1 बाब उसकी 7 है को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसे वो ज्योति में है, देखिए प्रभु ज्योति में है, वो रोशनी है, जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। सब बोले हालेलुया। प्रभु क्या वो चाहता है हमारे जीवन से कि हम भी ज्योति में चले, वो पवित्र है, हम भी पवित्र हों। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू, सब बोले हालेलुया। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सब सब गुनाहों से शुद्ध कर देता है, हमारे सब पापों को क्षमा कर देता। अगर हम अपने मुंह से ये बात को मान ले कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर दे। जब वो दया कर देता है तो हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे लिए आशीषों को उत्पन्न कर देता है।
एक लोग बोलते हैं पैसा देते हैं, भाई पैसा नहीं देते हैं। यीशु जीवन बदलता है। वो क्या देंगे जो कल खत्म हो जाएगा? वो ले जो अनंत काल तक यीशु देना चाहता है। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना प्रेरितों के काम 3 अध्याय में लिखा है कि 2 शिष्य खुदावंद यीशु के एक हैकल में गए। सुनिए ध्यान से, लास्ट बात बोल के बंद करूंगा। जब वो हैकल में गए तो एक लंगड़ा बचपन से वहां बैठता था जो भीख मांगता था। जब पतरस और यूहन्ना को उन्होंने देखा तो देखकर उनकी तरफ देखने के लिए उसकी इच्छा हुई कि जे हमें कुछ देगा, कुछ पैसा देगा। पतरस और यूहन्ना ने बोला हमारे पास कोई पैसा नहीं। हालेलुया। जिसने भी प्रभु को ग्रहण करना है कृपया करके ध्यान दे, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। आपको बताने जाता हूं, वहां पतरस और यूहन्ना को बोला, उसने देखा लंगड़े ने जो बचपन से है। वचन बताता है कि उसने जब देखा तो इच्छा रखी कि जे मुझे पैसे देगा। और यूहन्ना पतरस ने बोला हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम आपको वो दे सकते हैं जो तेरे पास नहीं है। हालेलुया। उन्होंने उनकी बाजुओं को पकड़ा और उसको खड़ा कर दिया। चले यीशु के नाम में वो चलने लग गया। हालेलुया। ये प्रभु यीशु का नाम। कैंसर इसका मैंने नहीं ठीक किया, किसने किया? बोले यीशु ने किया। हालेलुया। उसके जूटस से 47 mm की पथरी जो रसौली थी वो मैंने नहीं निकाली, वो खुदावंद यीशु ने निकाली है। इसकी आंखों का चश्मा मैंने नहीं उतारा, प्रभु यीशु ने उतारा। हालेलुया। वो आपके जीवन के हालातों को बदल सकता है। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद कर लें थोड़ी